हर हर महादेव दोस्तों। तो हम लोग अपने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा में 12वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की ओर बढ़े हुए हैं और हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। शाम के बज रहे हैं 7 और हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। और हम लोग रुकेंगे अब देवप्रयाग, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। ये हमारे सुबह का नाश्ता देवप्रयाग का, जो हमारे पराठे में छेद निकला है। यह है उत्तराखंड देवप्रयाग। और यहाँ दो नदी मिलके गंगा नदी बनती है। दोनों नदी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी है। इन दोनों नदी को मिलके गंगा नदी बनती है और हरिद्वार की तरफ जाती है। तो हम लोग आगे बढ़ के आ गए माता धारी देवी मंदिर। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और बेहद पवित्र शक्तिपीठ मंदिर है। यह मंदिर उत्तराखंड के रक्षक और चारों धाम की रक्षा करती है ये माता का मंदिर। और 2013 में एक घटना हुई थी केदारनाथ में, उसकी हिस्ट्री का भी ये एक पार्ट है। एक अलकनंदा नदी का एक प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट के थ्रू कराया जा रहा था। तब मंदिर की प्रतिमा को शिफ्ट करने का प्लान था और शिफ्ट करा गया। उसी के 2 घंटे बाद एक प्रलय आया उत्तराखंड में, केदारनाथ में। सबको पता होगा 2013 में आया था। तो वापस दोबारा माता का स्वरूप को उसी जगह पे स्थापित किया गया। तो जब भी 4 धाम की यात्रा करो तो इस मंदिर के दर्शन करना जरूरी होता है। ये माता का स्वरूप है और मंदिर के दर्शन, माता के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ना होता है, ऐसी मान्यता है। तो जब भी आप 4 धाम की यात्रा करें तो मंदिर के दर्शन करके जाएं। तो कुछ सोनप्रयाग से 50 किलोमीटर हम रुक गए हैं खाना बनाने के लिए, कुछ खाने के लिए। और ये भाई साहब नीचे जाके नहा रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं। और हमने आज बनाया है नमकीन चावल विद सोयाबीन, और साथ में बना रहे हैं चाय। ये हमारी चाय बन रही है और खा के हम आगे की ओर बढ़ेंगे अब। ये हमारे चावल और सोयाबीन और थोड़ा सा अचार। पहाड़ों में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ हो जाता है और स्लो चलना होता है। और आगे चल के हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। थोड़ी दूर हमारा होटल है, तो वहां जाके हम स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे। यही हमारा स्टे है रात का, सन केदार इन। ये हमारे नॉन में ही है होटल, जान पहचान में। तो हमने पहले से प्री बुक कर रखा था ये। और आज रात में ही रुकेंगे और सुबह आगे यात्रा के लिए बढ़ेंगे, ट्रैक करने के लिए। यह होटल का बालकनी का व्यू है, जो कि खाई है और पानी की आवाजें आती हैं यहाँ पे। रात में सोएंगे तो आवाज ही आवाज आती है। और काफी हाइट पे है। ये सामने देख रहे होगे, ये स्मोक है, एक बादल ही है ये, जो कि नीचे आ गया है। और ये रूम है हमारा, वॉशरूम है। और ये मैं हूँ, तैयार होके हम जा रहे हैं। सुबह के 7 बज गए और हम ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा रूम। अच्छा होटल है, साफ सुथरा है और स्टाफ भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है। सामने पार्किंग ही है होटल के। और हम लोग निकल रहे हैं यात्रा के लिए। गाड़ी से जा रहे हैं, पर हमें गाड़ी अवॉइड करना था क्योंकि जाम ही जाम है। हम अब सोच रहे हैं गाड़ी कहीं पार्क करके वॉक करके ही जाएं, क्योंकि जाम इतना है, 2-2.5 घंटे गाड़ी में ही लग जाएंगे। ये हम लोग रेडी होके जा रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। लगभग यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर आगे जाना है हमें, जहाँ से चेकिंग स्टार्ट होती है। तो हम लोग पहले भी आ रखे हैं, तो हमें शॉर्टकट्स पता है। ये पार्किंग की साइड से एक शॉर्टकट है जो कि चेकिंग पॉइंट तक ले जाता है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे लाइन में। और इसके बाद लाइन करके बाद हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड के स्टैंड पे, जो टैक्सी हमें गौरीकुंड लेके जाएगी। 50 रुपये फेयर होता है टैक्सी का पर पर्सन। वो आपको गौरीकुंड छोड़ देगी।
गौरीकुंड पे चढ़ते ही 50 सीढ़ी के बाद एक राइट साइड में नीलकंठ नाम से ढाबा है, जो 100 रुपये की थाली देते हैं और ठीक ठाक खाना है। रोटी गरम गरम मिलेगी आपको। तो जो भी सुबह का ब्रेकफास्ट या कुछ करके नहीं आते हैं तो यहाँ पे खाना खा के जाइए, और खाते पीते ही जाइए थोड़ा 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 थोड़ा। और साथ में एक छोटी बोतल रखिए ट्रैक के लिए, हल्का हल्का पानी पीते जाइए और अपनी यात्रा करते जाइए। रास्ते में आपको बहुत खच्चर मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। पूरे रास्ते खच्चर ही खच्चर मिलेंगे। इस बार खच्चरों का डेरा बहुत ज़्यादा है, तो हम अपील करते हैं कि जो पैदल यात्रा कर सकते हैं वो पैदल ही करें, खच्चर को अवॉइड करें। खच्चर सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए बनी हुई है। तो आपको कुछ रास्ते में अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे, झीलें मिलेंगी, झरना मिलेगा और आपको अच्छा मौसम मिलेगा। साथ में आप एक रेनकोट भी कैरी करिए। ट्राई करिए कि आप घर से एक अच्छा रेनकोट लेके आएँ। ऐसी पन्नी लेंगे तो आपको यहाँ पे 100 रुपये की पन्नी मिलेगी, जो ज़्यादा काम आएगी नहीं। आपके कपड़े गीले हो ही जाएंगे इससे। ये वाटरफॉल है जो ऊपर से झरने का पानी आ रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे ही आप यात्रा करते टाइम बाबा का नाम लीजिए, जप करिए और यात्रा धीरे धीरे करते रहिए। साथ में ट्राई करिएगा जिसका सांस फूलती है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो ट्राई करे कि कपूर भी कैरी करे। देसी कपूर ज़्यादा ट्राई करे क्योंकि वो ज़्यादा कामयाब है। ऐसे रास्ते में कुछ कुछ पत्थर गिरे हुए मिलेंगे आपको, और ये हमारी हालत है ट्रैक करते टाइम। बारिश नॉन स्टॉप हो रही है, बूंदा बूंदी, और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये विशाल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे बाबा के पास पहुंचने के लिए, वैसे वैसे आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा और एक अलग सा सुकून मिलेगा। चलते चलते हमें रात हो गई है और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। तकरीबन 9 बज रहे हैं। हम सुबह 7 बजे के चले हुए थे। हम चले तो वैसे 7 बजे थे और ट्रैक हमने स्टार्ट किया था लगभग लगभग 11:30 बजे। ये रात का व्यू है, आप देख सकते हैं। दुकानें वगैरह बंद हो गई हैं, कुछ कुछ खुली हैं, कुछ कुछ बंद हो गई हैं। प्रसादे की दुकानें सारी बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की खुली हैं और भीड़ अभी भी है। तो हम लोग रात में स्टे करेंगे और सुबह चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम कहीं जाते हैं, स्टे का देखते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो हमें होटल्स तो मिलेंगे नहीं। और ये रात का व्यू है। मॉर्निंग में तकरीबन 4-5 बजे करीब आपको लाइन में लगना पड़ेगा और लगभग लगभग 11-12 बजे तो आपका नंबर आएगा दर्शन का। दर्शन अच्छे होंगे अब अंदर जाएंगे तो, और सुकून सा मिलेगा कि हाँ, इतनी बड़ी कष्ट की यात्रा करके हमने दर्शन करे हैं बाबा जी के। ये नंदी जी हैं। और रात में हम लोगों ने टेंट हाउस लिया था, 500 रुपये पर पर्सन, वहीं रुके थे हम लोग। ये मंदिर के बैक साइड में भीमशिला है, जो 2013 की आपदा में इसी भीमशिला ने मंदिर को प्रोटेक्ट किया था, सुरक्षित रखा था। और इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको एक शंकराचार्य जी का स्तंभ तो मिलेगा, उनकी प्रतिमा मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम लोग जा रहे हैं इधर, आदि शंकराचार्य समाधि। तो आप जरूर यहाँ दर्शन करिएगा। काफी शांत और काफी पीसफुल जगह है ये भी, और देखने लायक भी है। यहाँ लोग मौन धारण करते हैं, मेडिटेशन टाइप करते हैं। इससे थोड़ा सा राइट में आएंगे तो आप यहाँ पे भैरव देव के लिए निकलेंगे। ये पुल है,
और इसके साथ में ही भंडारे भी होते हैं, तो ट्राई करें सुबह अगर आप कुछ ना मिले तो आप भंडारा खा के निकले। और यहाँ का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भैरव देव जी की। तो यहाँ से भैरव देव जी के दर्शन होंगे। और जब भी बाबा जी के दर्शन करने आए केदारनाथ, तो भैरव देव के दर्शन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। तो जब भी आप बाबा जी के दर्शन करने आए तो भैरव देव जी के दर्शन जरूर करें। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है। ऊपर पहुंचने के बाद आपको इस तरह की घंटियां मिलेंगी और आपको इतनी तेज हवा मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ दर्शन करिए और यहाँ से आप मंदिर जी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बाबा जी के दर्शन भी होंगे और आपको वेदर इतना अच्छा लगेगा ऊपर आके, सच में स्वर्ग सा फील होगा। इतना अच्छा वेदर होगा, वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप आओगे तभी आपको समझ में आएगा।